कैसी हो वजदान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? हाँ, तुमसे कम लग रही हो. आई नो व्हाट्स योर आंसर. तुमसे कम लग रही हो लेकिन तुम भी यू आर लुकिंग गुड. लेकिन thank मुझसे आज तुम जरा थोड़ी कम प्यारी लग रही हो. थैंक यू थैंक अच्छा यू. सब छोड़ो, ये बताओ कभी दिल टूटा? ब्रेकअप की क्या स्टोरी थी? रोज टूटता है सदियों से टूटता है. अभी तक टूट रहा है? दिल टूटने वाली चीज़ है, टूटेगा नहीं तो फिर कैसे चलेगा? नहीं मतलब ब्रेकअप इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपका एक्स ही तोड़े, लड़का ही तोड़े, बेसिकली जेंडर मेल ही तोड़े. मेरा तो दिल अभी आपने भी तोड़ दिया ये कह के कि मैं जरा कम प्यारी लग रही This is हूँ. what I was टूट गया. trying मेरा to दिल ask. टूटता है, हाँ. थोड़ी थोड़ी देर बाद टूटता है, लेकिन खुद ही जुड़ भी जाता है. जुड़ भी जाते हैं. कैसे जोड़ती हैं आप? कोई मरहम पट्टी कुछ आपने अपने पास नहीं, रखा है? मरहम फर्स्ट एड पट्टी- आपके पास पड़ा होता है? नहीं, मरहम पट्टी की बात नहीं है. अच्छा. मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं दिल अच्छा. को समझाती हूँ कि बेटा जुड़ जा, और वो बेटा अच्छा, जो मेरा समझता है. आपको इमोशनली किसने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है? मतलब एक होता है ना आपकी ज़िंदगी में मेंटोर टाइप पर्सन होता है जो आपको समझाता है, आपकी गलतियों पे आपको बताता है कि यार तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो. इज़ देयर समबडी? मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ लोग रहे हैं. Okay, लेकिन मतलब सबसे बड़ा varieties हैं. सबसे Wow. बड़ा जो मंटोर है ना, हाँ. वो मैं खुद हूँ. मैं कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी और मैं करती हूँ. दैट्स अ ह्यूज थिंग वजदान. ओके तो ओके सॉरी गाइस, मैं आपको बताना भूल गई, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजदान राव. शी इज़ वेरी टैलेंटेड. सोशल मीडिया पे शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर. वो एक मॉडल भी हैं. एंड आप क्या एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? आई थिंक सस्ती वाली तो हूँ मैं. आप लोगों ने बदोबदी में देखा ही होगा. शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस ऑल्सो गाइज. प्लस वजदान इट्सेल्फ अंदर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है. एंड बिहाइंड द कैमराज जब हम बात कर रहे थे, देयर वाज अ फन अराउंड हर. शी इज़ सच अ टैलेंटेड गर्ल. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज शी इज़ वेरी टैलेंटेड गाइज. सो वजदान, आप मुझे ये बताएं, चाहत के साथ आपका किस तरह का इंटरेक्शन रहा और हाउ वाज द जर्नी? किस तरह आप मिली, कैसे कॉल आई, कैसे वो पाकिस्तान आए लंदन से, एंड व्हाट वाज द स्टोरी? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नुसरत फ़तेह अली खान की दीवानी हूँ. Okay. मेरी ज़िंदगी का नुसरत की ही दीवानी है ना, नुसरत चाहत फतेह की तो नहीं है आप? तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ही यही है कि मैं नुसरत को कभी मिल नहीं सकी. Oh. अगर आज के दौर में उनका कॉन्सर्ट हो तो मैं यकीन माने सब कुछ बेच बाच के उनके कॉन्सर्ट पे जाऊंगी. आप मुझे ये बताएं कि नुसरत की फेवरेट कवाली कौन सी आपकी? उनकी कौन सी नहीं है ये पूछें Oh, आप. wow. ये नहीं कि You are a कौन सी huge है fan कौन of सी her. नहीं है, Wow, ये पूछें. yeah. तो मैं डिफरेंट कैफ़ेज़ वगैरह में जाती थी, तो जो भी वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगी होती थी उनकी, तो मैं उस तरह के पोज करके तस्वीरें उतारती थी. तो एक था तो मैंने भी ऐसे करके तस्वीर ली और मैंने पोस्ट कर यू दी. मीन टू से आप चाहत से काम करने से पहले आप इंस्पायर्ड थी नुसरत फतेह से अली और खान आप इसको कंपैरिजन में ले रही थी कि ओह माय गॉड वजदान सीरियसली आप चाहत को और इनको कंपैरिजन में ले रही ना थी? ना 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 ऐसा नहीं है. मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी उनसे बातचीत कैसे शुरू हुई. हाँ. तो मैंने वो पोस्ट की ऐसे तस्वीर, मैं नुसरत की तस्वीर के आगे खड़ी थी, तो मैंने पोस्ट की तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि अब एक ऐसा सिंगर है कि तुम नुसरत को भूल जाओगी. मैं हैरान रह That गई is very shocking. यार. कैसे कैमरामैन प्लीज कैमरास बंद कर दिए, मेरे कान फट रहे हैं सुन के कि वजदान को. ओह गॉड गाइस, दैट्स रियली हिलेरियस. या तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि ऐसा कौन सा सिंगर आ गया जो मेरी नज़रों से बच गया है, मेरे कान उसकी आवाज़ नहीं सुन सके. तो फिर उसने मुझे मेंशन किया चाहत फ़तेह अली खान की पोस्ट पे. एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि मेरे दोस्त को जन्नत या जहन्नम में चले जाना चाहिए, इस धरती पे नहीं रहना चाहिए. आपका दोस्त वैसे आपकी बातों से लग रहा है जन्नत तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था. ऐसा ही है, उसे डायरेक्ट जहन्नम में जाना चाहिए. क्योंकि उसने बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया मेरे साथ. खैर मैंने वहाँ पे कमेंट किया, चाहत साहब ने कमेंट का जवाब दिया और फिर उसके बाद वो मेरे इनबॉक्स में आए. तो हुआ कुछ फिर यूँ कि चाहत साहब से मेरी बातचीत शुरू हो गई. फिर चाहत साहब ने मुझे कहा कि उनका भी कोई भी वीडियो सॉन्ग नहीं आया था और उन्होंने मुझे कहा कि जब भी मेरा कोई वीडियो सॉन्ग आएगा तो उसमें मैं आपको मॉडल लूँगा. मतलब उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया. मैंने कहा ओके. एक फ़न था और उस वक्त चाहत साहब है, उनके सिर्फ 8,000 फॉलोवर थे और उन्हें कोई नहीं जानता था. मेरे जो बस 8,000 फॉलोवर्स थे एट दैट टाइम. ओके. और मेरे तकरीबन 50,000 थे एट दैट टाइम. आपके ज़्यादा थे? यस. ओ माय गॉड गाइस, आर यू लिसनिंग टू हर? मतलब हम सब के दिमाग में ये पोर्ट्रेट था कि वजदान किसकी वजह से फेमस हुई? चाहत की वजह से. लेकिन इट्स रॉन्ग. चाहत वजदान की वजह से फेमस हुआ गाइस. सो या वाओ वजदान,
आप तो स्टार्टिंग में ही एक लाइक मैं पर्सनालिटी तो थी काफी सोशल यूज मीडिया कर रही की. थी। चाह साहब स्ट्रगल अगर कहीं कर रहे थे तो उनका कहना है कि वो उन्हें 8 साल लगे, लेकिन 8 साल में वो कहीं पे नज़र नहीं आए। ये पिछले मेरे ख्याल से 2 से ढाई साल हैं जो वो मंजर आम पे आए थे। और मेरा जर्नी तो लोगों के सामने ही है, किस तरह से मतलब मैं डिफरेंट स्टेप जो थे वो लोग देखते रहे थे। फिर चाह साहब ने मुझे कहा कि वीडियो भेजो। मैंने वीडियो क्लिप्स जो थे, मैं हम टिकटॉक के लिए या वैसे यूज़ करती थी, मैंने उन्हें वो कुछ क्लिप्स भेज दिए, उन्होंने अपनी वीडियो में जो ऐड कर लिए।